हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MT5 को किस तरह डाउनलोड करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस ना कर सके। तो सबसे पहले चलते हैं डू प्राइम की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे आपको ये एक टैब नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगा प्लेटफॉर्म डाउनलोड। आपने इस पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज पे आपको सारे ही टर्मिनल आपको मिल जाएंगे। अगर आपने MT5 डेस्कटॉप करना है, एंड्रॉइड करना है, वेब करना है, एप्पल के लिए करना है, प्ले स्टोर से करना है, तो आपको सारे यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे मैं अभी MT5 डेस्कटॉप वाला डाउनलोड करूंगा, इसमें आपको समझाऊंगा, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये डाउनलोड मेरा हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। तो आपने इसके इंस्टॉल होने का वेट करना है। जी, तो यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। डू प्राइम का जो हमारा टर्मिनल है वो ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने टर्मिनल डू प्राइम का ही डाउनलोड किया है, तो यहाँ पे हमें ब्रोकर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। तो हम सिर्फ इसको नेक्स्ट कर देंगे। जी, तो इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। अगर तो ओपन होते ही डायरेक्ट आपको लॉगिन का पेज नजर आ रहा है तो आप वहां से भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो ये ऊपर कॉर्नर में फाइल का जो ऑप्शन है वहां पे हम जाएंगे और यहाँ पे करेंगे लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे वो हमसे मांग रहा है लॉगिन, पासवर्ड और सर्वर। प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको बताया था डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, लाइव अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो वहां पे मैंने आपको 3 चीजें बोला था नोट करने के लिए। तो वही जो 3 चीजें हमारे पास हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमारा जो लॉगिन आईडी थी वो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा पासवर्ड है उसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और जो हमारा सर्वर होगा, जैसे अगर अगर तो डेमो अकाउंट है तो फिर सर्वर मेरा सिलेक्टेड है। अगर लाइव अकाउंट होगा तो मैं इसको लाइव कर दूंगा। जैसे मेरा भी डेमो अकाउंट है तो मैं इसको डेमो को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। यहाँ पे मेरा डेमो अकाउंट लॉगिन हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमने इनिशियल बैलेंस रखा था, लास्ट वीडियो में आपके सामने मैंने ये डेमो अकाउंट बनाया था। जो हमने इनिशियल बैलेंस रखा था वो 1000 था। वो हमारी इक्विटी हमें नजर आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो स्क्रीन होती है वो टाइल विंडो में होती है। 4 चार्ट हमें नजर आ रहे होते हैं कुछ इस तरह से। इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, टाइल हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं, इसके अलावा टाइल वर्टिकली भी कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है हम इसे किस तरह का रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक ही स्क्रीन को बड़ा कर लूंगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे मिनिमाइज हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हमें कोई चार्ट नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमारी मार्केट वॉच में हम जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास सारे हमारे फॉरेक्स के पेयर या मजीद जो हम ऐड करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे जैसे अभी मैं गोल्ड का चार्ट ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली ZAR लिखूंगा। ये लिखकर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो ये मेरा ZAR गोल्ड का भी चार्ट यहाँ पे आ गया। तो अभी इसका चार्ट ओपन करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे चार्ट विंडो पे क्लिक कर दूं तो मेरा चार्ट ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तब भी मेरा ये चार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा जूम आउट है चार्ट, हमें कैंडल सही से नजर नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं इसे जूम कर लूंगा थोड़ा, ताकि कैंडल्स हमें थोड़ा अच्छे से नजर आ जाए। तो उसके बाद जो चार्ट की सेटिंग करनी है, टेम्पलेट इसका बनाना है, वो किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करके इसकी जो ग्रिड है इसको खत्म कर दें ताकि आपको चार्ट थोड़ा अच्छा नजर आए। उसके बाद अगेन राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएं। अच्छा, प्रॉपर्टी में जाने के लिए आपके पास एक शॉर्ट की भी है, आप F8 दबा के भी जा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे अभी आपके पास चार्ट चेंज करने की टोटल सेटिंग आ गई है। यहाँ से आप जिस तरह का मर्जी अपना चाहे चार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसे व्हाइट बैकग्राउंड और ग्रीन और रेड कैंडल में रखता हूँ क्योंकि मुझे ये कुछ बेहतर लगता है। तो अगर आप भी ये करना चाहें तो आप बाय डिफॉल्ट भी ये वाली सेटिंग MT5 में अवेलेबल है, तो आप इसको करके ओके कर दें। इसके अलावा जो आप मजीद चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, अगेन आप F8 दबा के सेटिंग में जाएं और यहाँ शो में आ जाएंगे आप। यहाँ पे अगर आप ओपन, हाई, लो एंड क्लोज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आपको नजर आ जाएगा ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इसके अलावा मैं आस्क प्राइस को भी विजिबल कर दूंगा क्योंकि ये भी एक बहुत अहम चीज होती है। बस इसके बाद मैं इसको ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे अभी जो मेरी चार्ट की सेटिंग है वो हो चुकी है। अभी इसको मैं सेव भी कर लूंगा ताकि जब मैं किसी दूसरे करेंसी पेयर पे जाऊंगा तो मुझे बार बार अपने चार्ट की सेटिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी।
जैसे मैं यहाँ पे टेम्पलेट में जाके इसे सेव टेम्पलेट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रजा टेम्पलेट, यहाँ मैं अपने नाम का इसे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन करता हूँ, अगर तो बाय डिफॉल्ट मेरा यही टेम्पलेट ओपन हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो मैं सेटिंग में जाके टेम्पलेट में जाऊँगा, यहाँ पे जो मेरा टेम्पलेट सेव हुआ पड़ा है इस पर क्लिक करूँगा और मेरा यही टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। तो ये थी चार्ट की सेटिंग हम कैसे कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम आ जाए मार्केट वॉच में, तो ये हमारी बिड प्राइस है, ये हमारी आस्क प्राइस है, ये हमारे यहाँ पे फॉरेक्स के करेंसी पेयर आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने मजीद कोई करेंसी पेयर ऐड करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नीचे प्लस की जगह जैसे यहाँ पे मैं BTC USDT ऐड करना चाहता हूँ तो ये लिख के मैं इसको एंटर करूँगा तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर चार्ट ओपन करने के लिए सिंपली इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो मेरा BTC का चार्ट भी ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम टूल बॉक्स में आ जाएं तो ये हमारा होता है ट्रेड, जहाँ पे हमारी जितनी भी ट्रेड चल रही होती हैं, एक्टिव होती हैं, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्योंकि मेरा डेमो अकाउंट है, मैं आपको यहाँ पे ट्रेड भी एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। तो जब हम यहाँ पे बाई या सेल करेंगे, हमारी जो एक्टिव ट्रेड होंगी वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। ये जैसे अभी मैंने 3 ट्रेड ओपन कर दी तो यहाँ पे ये वॉल्यूम भी मुझे पता चल गया, जो मेरा लॉट साइज है 0.01 के 0.01 की मैंने ट्रेड ओपन की है वो भी मुझे यहाँ पे पता चल गया। टाइप मैंने बाई किया है या सेल किया है वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा कौन सी प्राइस पे मैंने ट्रेड ओपन की है वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके अलावा जो मैंने SL लगाना है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे मैनुअली भी प्लेस कर सकता हूँ। इसके अलावा TP की भी मैं मैनुअली प्लेस कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और शॉर्ट की भी है MT5 में, आपने अगर SL लगाना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे ड्रैग एंड मॉडिफाई, तो यहाँ पे आप सिंपली SL लगाने के लिए उस लाइन को नीचे लेके आएंगे, आपका SL भी ऑटोमेटिक ही लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप मैनुअली लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसका मैनुअली SL लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपने SL की वैल्यू लिखूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 84,000 लिख देता हूँ SL की वैल्यू, सॉरी 82 लिखनी पड़ेगी। और सेम इसी तरह से अगर मैं TP की वैल्यू लिखना चाहता हूं तो मैं 84,000 लिख दूंगा। करने के बाद मैं इसको मॉडिफाई करूंगा तो मेरा इस ट्रेड का SL भी लग चुका है, TP भी लग चुका है। इसके अलावा जो करंट प्राइस चल रही है वो हमें यहाँ पे नजर आएगी और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो हमें यहाँ पे नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैं ट्रेड्स अभी अपनी क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं क्रॉस पे दबाऊंगा तो सारी ट्रेड मेरी क्लोज हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास है जो हमारे काम का आगे जो टैब है वो है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में हमें ये नज़र आता है कि एक तो हमारा प्रॉफिट हमें ओवरऑल टोटल नज़र आ जाएगा, क्रेडिट भी नज़र आ जाएगा, जो हमारा बोनस वगैरह होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डू प्राइम में डिपॉजिट करते हैं तो आपको 10% डिपॉजिट बोनस भी मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे डिपॉजिट की अमाउंट नज़र आएगी, यहाँ पे आपने कितना विड्रॉ लिया है वो भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जो आज का मेरा प्रॉफिट है वो मुझे नजर आएगा। इसके अलावा अगर मैं इसकी ऑल हिस्ट्री चेक करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अगर मैं कस्टम पीरियड की हिस्ट्री चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं जिस डेट से लेके जिस डेट तक मैं इसकी हिस्ट्री चेक करना चाहता हूँ वो सिलेक्ट करके इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे मेरी उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टैब है वो है न्यूज़ का। यहाँ पे कुछ फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह आ रही होती हैं, अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पर देखना पसंद करते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। उसके अलावा मेल बॉक्स, यहाँ पे आपको ब्रोकर की तरफ से कुछ मेल्स वगैरह आती हैं तो आप इसको भी चेक करते रहें। इसके अलावा अगर हम कैलेंडर में आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे हमारे जितने भी न्यूज़ वगैरह होती हैं, जैसे हम जो न्यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाके देखते हैं, जैसे FOMC का डाटा होता है, CPI का डाटा होता है, NFP का डाटा होता है, वो हमें सारा कुछ हमें यहाँ पे भी मिल सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो भी आपके मतलब की थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हुई हैं। इसके अलावा ट्रेड ओपन करते हुए जो लॉट साइज होता है वो आपने कहाँ लिखना है, वो आपने इस जगह पे लिखना है जहाँ पे 0.01 लिखा है, यहाँ पे आप अपना लॉट साइज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.1 की लॉट से बाय करना चाहता हूँ तो मैं 0.1 लिख के इसको सिंपली, अगर बाय करना चाह रहा हूँ तो बाय का बटन दबा दूंगा, सेल करना चाह रहा हूँ तो सेल का बटन दबा दूंगा। इसके बाद अगर मैं इसका SL इस जगह पे रखना चाहता हूँ 83,000 पे, तो इसका जो MT5 में आसान तरीका है, आप सिंपली यहाँ पे जाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना यहाँ पे SL लगा सकते हैं
और ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना टीपी भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे MT5 में बड़ी अच्छी लगी क्योंकि बहुत आसान हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास टाइम फ्रेम चल रहा है कि हमने कौन से टाइम फ्रेम में जाना है। जैसे M15 में अगर जाना है तो हम यहाँ से सिंपली आसानी से जा सकते हैं। अगर H1 में जाना चाहते हैं तो यहाँ से H1 में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपली, जैसे मैं यहाँ पे बाय लिमिट लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ मेरे पास है बाय लिमिट का ऑप्शन, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी बाय लिमिट भी लग जाएगी। इसी तरह अगर मैं ऊपर सेल लिमिट लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सेल लिमिट करूँगा तो मेरा यहाँ पे सेल लिमिट भी लग जाएगी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सेल स्टॉप लगाना चाहता हूँ या बाय स्टॉप लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं सिंपली राइट क्लिक करके ट्रेडिंग वाले ऑप्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स हैं पेंडिंग ऑर्डर वाले वो मुझे सारे एक जगह पे मिल जाएंगे। या इसके अलावा अगर मैं अलर्ट लगाना चाहता हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप बिजी होते हैं, आप हर वक्त अपना MT5 की जो स्क्रीन है वो नहीं देख सकते, तो आपने अगर आपका इरादा है कि आप इस जगह से BTC को सेल करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करके सिंपली ट्रेडिंग में जाकर यहाँ पे अपना अलर्ट लगा सकते हैं। वो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ पे जिस भी करेंसी पेयर पे मैं अलर्ट लगाना चाहता हूँ वो सिलेक्ट करूँगा, फिर उसकी यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा इस जगह पे। और अलर्ट जो होता है उसका आप टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसकी मैं आपको साउंड चेक कराता हूँ, इसका साउंड ये है, ये इसका साउंड है। तो इस तरह से आपको साउंड आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई अलर्ट था, वहाँ पे मार्केट पहुँच चुकी है। तो यही था आज की वीडियो में। आपको मैंने चार्ट विंडो का भी बता दिया, मार्केट वॉच का भी बता दिया, टूल बॉक्स का भी बता दिया। MT5 पे जो हमारा काम होता है वो मोस्टली जैसे मैं करता हूँ, मैं इस पे सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आता हूँ। जो एनालिसिस मैं करता हूँ वो मैं ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ करना है ये एक अलग टॉपिक है, तो इस पे मैं इंशाल्लाह एक तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा डिटेल में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू पर आप एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल FX फॉरएवर को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।